नमस्कार जी। राम राम। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा वोट था, पाने के लिए ये आपके कुत्ते तक की वोटर आईडी बना देंगे और वही सत्ता में आने के बाद ये आपकी हालत कुत्ते जैसी उसके बाद आई अग्निपथ, जिसपे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और अब रेलवे में मिलने वाले सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट बंद। जो सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था रेलवे टिकट में, फीमेल को 50% और मेल को 40%, ये टेम्परेरी बंद हुआ था मार्च 2020 में, जिसको परमानेंट बंद कर दिया गया। सरकार का रीजन ये है कि इससे रेलवे को हर साल 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और नुकसान तब हो रहा है जब इन्होंने 500 पैसेंजर को एक्सप्रेस कर दिया है, 8 एसी कोच को 14 कर दिया है और स्लीपर कोच को सिर्फ 2। मतलब जो पहले पैसेंजर में सस्ता सफर करता था अब वो एक्सप्रेस में महंगा करेगा। जो पहले नॉर्मल स्लीपर में सफर करता था अब वो मजबूरी में एसी में सफर करेगा। और किराया ये पहले ही बढ़ा चुके। बावजूद इसके इनका रीजन है कि इससे रेलवे को 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है हर साल। 2020 और 21 में 4000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली रेलवे का जवाब है कि उनको नुकसान हो रहा है सिर्फ 1500 करोड़ का। रीजन ये नहीं है, रीजन है कि अब पेट बड़ा हो चुका है। अब जो भी है, छोटा चाहे बड़ा, हर पैसा हमें चाहिए। सीनियर सिटीजन है कौन, पहले वो जान लो। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ओडी मर्सिडीज में सफर करते हैं। यहां मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डेली वेजेस के लिए अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके 200-300 रुपए कमा के रात को घर वापस आते हैं 55 की उम्र के बाद भी। ये वही लोग हैं जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आए हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं। कोई खेत में काम कर रहा है तो कोई सब्जी बेचने जा रहा है या कोई सब्जी खरीदने जा रहा है कि रेडी लगा के एक दिन का गुजारा चलाया जा सके। ये वो सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये लोग ना कोई गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं ना बाइक। इनका एक ही रास्ता है और एक ही साधन है, वो है ट्रेन। ट्रेन से सफर इनको सस्ता पड़ता था, दूसरा उनको मिलता था डिस्काउंट, जिसकी वजह से कुछ पैसा बच जाता था। तो वो डिस्काउंट इन्होंने बंद किया है। ये वो सीनियर सिटीजन है जिसने अपनी पूरी उम्र इस देश की हर चीज पे टैक्स दिया है, चाहे सुई, कपड़ा, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, रबड़, कॉपी, चीनी, चावल, दाल, हर चीज पे इसने टैक्स दिया है। और अब ये सरकार पे बोझ बन चुका है। तो सरकार ने कहा कि हम इनका डिस्काउंट नहीं दे सकते। सरकार ही ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब सरकार पे कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि बच्चे पे जब उसके माँ बाप बोझ बनते हैं तो उनको छोड़ आता है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार भी तो वही कर रही है। तो आज इस उम्र के पड़ाव पे आके सरकार कह रही है कि हम इनको डिस्काउंट नहीं दे सकते। शर्म कर लो यार। अमीरों के घर भरने से कुछ नहीं होगा गरीब का पेट काट के, और ना गरीब की जेब काट के तुम्हारे महल खड़े होने हैं। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट दिया तो देश का नुकसान है, आर्मी मैन को पेंशन दी तो इनका नुकसान है, आम आदमी को फैसिलिटीज देने पे इनका नुकसान है, लेकिन एमएलए वगैरह को फैसिलिटीज देने पे इनका कोई नुकसान नहीं है। एमएलए को 4000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है, हजारों लीटर पानी फ्री मिलता है, प्लेन की टिकट फ्री मिलती है, ट्रेन में एसी कोच फर्स्ट क्लास फ्री मिलता है, अनलिमिटेड कोल फ्री मिलती है, घर का रहना फ्री होता है, फर्नीचर फ्री होता है, सिक्योरिटी गार्ड फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री। वो इन पे बोझ नहीं बनेंगे और ना उनके लिए कोई कानून बनेगा, क्योंकि अगर उनके लिए कानून बना वो इनकी पार्टी छोड़ देगा। पार्टी छोड़ दी, वोट बैंक चला जाएगा, वोट बैंक चला गया तो कुर्सी चले जाएगा। कुर्सी के लिए तो यू नो व्हाट आई मीन। एक एमएलए को 4000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है और एक आर्मी मैन का घर 100 यूनिट में चल जाता है। यानी 4000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 40 आर्मी मैन। मतलब 40 आर्मी मैन के घर के बराबर की बिजली एक एमएलए ले रहा है। रेलवे में एमएलए की टिकट पे हर साल 66 करोड़ का खर्च होता है, लेकिन वो इनको बोझ नहीं लगेगा। बोझ लगेगा तो सिर्फ एक आम आदमी और सीनियर सिटीजन को मिलने वाला डिस्काउंट। आज है 26 जुलाई 2022। मैं ये लिख के कह रहा हूं, आने वाले कुछ टाइम में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली पेंशन, किसान को मिलने वाली सब्सिडी, ये भी इनको बोझ लगेगी और वो भी बंद हो जाएगी। जब वोट चाहिए तब सब कुछ फ्री, जब ट्रेन भी फ्री और तीर्थ यात्रा के सफर भी फ्री, और जब इनसे अपने हक के लिए बात करने चले जाओ तो Wait a minute. Who are you? अब बात आती है कि लोग बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है जो लोग अपने देवी देवताओं के अपमान पे, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी परंपरा पे कुछ नहीं बोल रहे, उनका डिस्काउंट या कोई भी चीज काट लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और अगर कोई कुछ बोला भी तो वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। और रही कसर अंधभक्त पूरी कर देते हैं कि हाँ सरकार कुछ कर रही है तो उसमें देश का फायदा ही है। वो इस कदर के अंधभक्त है, कल को वो लोगों को मारने भी लग गए तो भी उनके पास रीजन होगा कि हाँ देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मालिया, नीरव मोदी जैसे लोग देश से बाहर बैठे हुए हैं सरकार का पैसा लेके, तब इनका नुकसान नहीं हो रहा। सरकार के पैसे से फ्रॉड हो रहा है तब इनका नुकसान नहीं हो रहा। इलेक्शन के टाइम पे पूरा दिन प्रमोशन चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, एड चलती है, तब इनका नुकसान नहीं हो रहा। वो पैसा कौन से पेड़ पे लगता है हमें नहीं पता, लेकिन सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देने के लिए इनका नुकसान होता है।
5 साल एमएलए बनने के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन 5 साल बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डालने के बाद मिलेगा तो सिर्फ अग्निपथ का सर्टिफिकेट। एमएलए बनने के बाद सब फ्री मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक देश एक कानून है तो एक देश एक रूल भी होना चाहिए, और ये हम सबको समझने की जरूरत है, वो भी जितनी जल्दी हो सके। लेकिन हम नहीं समझते हैं जब तक हमारे गले तक बात नहीं आ जाए। बेरोजगारी, महंगाई या एजुकेशन, कोई किसी पे बात नहीं करे, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।